तो थैंक यू डॉक्टर विकास, आज के सेशन पे के लिए। जो हमारी आरोग्यम आनंदम कम्युनिटी के सीक्वेंशियल टॉक्स का आज का टॉपिक है हाइड्रेशन। आप सबका स्वागत है इस हेल्दी लिविंग जर्नी में। हेल्दी लिविंग जर्नी के 6 पिलर्स हैं जो हमारे होस्ट ने ऑलरेडी इन्यूमरेट करे। मैं दोबारा से फिर बताता हूँ। हेल्दी फूड चॉइस, हाइड्रेशन जो आज का विषय है, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस, गुड स्लीप, साउंड स्लीप, माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट, और ब्रिजिंग दी फूड गैप। जो हमारे खाने में गैप हो रहा है उसको हम कैसे फुल करें, कैसे हम उसको भरपाई करें। ये 6 पिलर्स पे हमारी हेल्दी लिविंग जर्नी चलती है, जहां हम बीमारियों से दूर रहते हैं, अपने आप को स्वस्थ, एनर्जेटिक, प्रोडक्टिव और जिंदगी का को एंजॉय भी करते हैं। तो आज का टॉपिक है स्टे हाइड्रेटेड स्टे हैप्पी। और इसके पीछे साइंस क्या है और आर्ट क्या है, दोनों चीजें इसमें शामिल है। हाइड्रेशन मीन्स अपने आप को, पानी की मात्रा को पर्याप्त रखना, दैट इज हाइड्रेशन। और पानी की कमी को कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो कहते हैं यदि आप अपने शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा रखते हैं तो आप अपने आप को सबसे बड़ी गिफ्ट दे रहे हैं। सोच के देखिए, कभी सोचा इस तरह से? If you are keeping hydrated yourself, it means you are giving best gift to yourself. अब आता है कि क्यों जरूरी है पानी, आखिर करता क्या है। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है जरूरत है कि हमारे शरीर का 60 to 70% हिस्सा वाटर, पानी से बनता है। आप इसको कुछ डेटा नोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसका 2/3 हिस्सा सेल के अंदर होता है और 1/3 हिस्सा सेल के बाहर। आप सब लोग जानते हो हमारी बॉडी सेल से बनती है, ह्यूमन सेल। तो मेजोरिटी ऑफ पानी हमारे सेल के अंदर होता है। और कुछ अंगों के नाम लें, जैसे ब्लड में लें, 83% पानी, जो प्लाज्मा का हिस्सा है वो 83% पानी से बनता है। मसल आपकी 75% पानी से बनती है। ब्रेन में आपका 80% तक पानी होता है। सोच के देखिए। और हर सब अंगों में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। अब पानी, यदि इतना सारा पानी है, आखिर यदि आप साइंस की एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को पढ़े तो जीवन का ओरिजिन ही पानी से हुआ है। तो क्या इसके मोटे मोटे क्या काम आता है ये पानी? ये काम आता है, सबसे पहले तो आपके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। आप गर्मियां हो रही हैं, आपका टेम्परेचर नॉर्मल रहे, उसके लिए पानी की पर्याप्त मात्रा जरूरी है। इसके अलावा जो आप खाना पीना करते हैं, खाना करते हैं उसके न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन के लिए, उसको जगह पे पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी टू दी सेल, सेल तक एनर्जी पहुंचेगी, एनर्जी का सोर्स पहुंचेगा तभी तो सेल फंक्शन करेगी। वहां पानी का बहुत बड़ा रोल है। और ये सब काम होता है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, उसमें बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स जो शरीर में बनते हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती है हमारे शरीर के अंदर, तो इनको भी निकालने के लिए पानी की जरूरत होती है। जैसे लैट्रिन करना है तो पानी चाहिए, यूरिन करना है तो पानी चाहिए, पसीना निकलता है तो पानी चाहिए, आंसू निकलते हैं तो पानी चाहिए, सलाइवा है तो पानी चाहिए, नाक से पानी आने लग गया तो पानी चाहिए, सांस को हेल्दी रूप में सांस मिले उसके लिए पानी चाहिए। आप बाहर की कितनी आजकल ड्राई एयर है, लेकिन आपके लंग्स में ये गीली होके पहुंचती है। तो ये गीली होने का काम कौन करता है? आपके नाक से लेके, थ्रोट से लेके, लैरिंक्स से लेके ट्रैकिया तक, यहाँ सब में पानी की जरूरत है। आप सिक्रीशंस निकालते हैं, स्पूटम निकालते हैं, यहाँ पानी की जरूरत है। जॉइंट्स बढ़िया चलें, लुब्रिकेशन रहे, वहां पानी की जरूरत है।
और हमारे पेट के अंग एक दूसरे से टकरा के डैमेज ना हो जाए, वहां भी पानी की जरूरत है। ब्रीदिंग सपोर्ट मैंने पहले ही बता दिया, सांस सुव्यवस्थित रूप से आए जाए उसके लिए पानी की जरूरत है। अच्छे से नींद आए तो पानी की जरूरत है। जिन लोगों में पानी कमी रहेगी उनको नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन होता है। पेट में कॉन्स्टिपेशन ना होए तो पानी की जरूरत है। इन्फ्लेमेशन ना आए, आज की तारीख में आप देखो किसी का पेट दर्द कर रहा है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी को लैट्रिन ज्यादा आ रही है या इरिटेबल है, आपका बाउल सिंड्रोम कहते हैं, तो वहां से पानी की कमी एक कारण है। आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहे तो पानी की जरूरत है। इम्यून सिस्टम मजबूत रहे तो पानी की जरूरत है। दिमाग अच्छे से काम करे, कंसंट्रेट करे, समझदारी सही रहे, एनालाइज कर पाए सिचुएशन को, मैथमेटिक्स बढ़िया रहे, जल्दी जल्दी निर्णय ले पाए, सही निर्णय ले पाए तो पानी की जरूरत है। आपका स्टेमिना बढ़िया रहे, फ्लेक्सिबिलिटी रहे, कोई भी वजन उठा के कहीं रख दें ऊपर नीचे दाएं बाएं, फ्लेक्सिबिलिटी, इसके लिए पानी की जरूरत है। बहुत सारे लोग महसूस करते हैं कि मसल क्रैम्प्स होते हैं, वहां पानी की कमी भी उनका एक कारण है। सभी लोग चाहते हैं हम यंग दिखें, स्किन यंग रहे, एंटी एजिंग हो, मतलब उम्र का प्रभाव कम दिखे तो पानी की जरूरत है। और पानी से कोलेजन जो होता है हमारी स्किन में वो भी बनता रहता है, तो पानी जल्दी से झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, एजिंग के असर नहीं आएंगे, इसलिए पानी की जरूरत है। और हम यंग बने रहे इसलिए पानी की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें मैंने बता दी, जहाँ पानी चाहिए पानी ही पानी। अब पानी की कमी क्यों हो जाती है और इसके क्या लक्षण है, इसको ध्यान से सुनिए। तो पानी का लॉस होता कहाँ है? जब आप यूरिन जाते हो तो पानी का लॉस होता है, स्टूल लैट्रिन जाते हैं तो पानी का लॉस होता है, सांस लेते हैं तो पानी का लॉस होता है, पसीना निकलता है तो पानी का लॉस होता है। जो हमने पहले बताई, टीयर्स, सलाइवा, नेजल सिक्रीशंस, नॉर्मल बॉडी फंक्शन जो आपके अंदर होते हैं, जो डाइजेशन प्रक्रिया चल रही है वहां पानी की जरूरत भी है और पानी प्रोड्यूस भी होता है वहां। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत सारी चल रही हैं आपके अंदर, अनगिनत, वहां भी जरूरत है। एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई, रसगुल्ला खा लिया खराब, टट्टियां लग गई, पेट कहते नहीं, फूड पॉइजनिंग हो गई, पेट खराब हो गया, वहां पानी की जरूरत है। उल्टियां आ गई तो पानी की जरूरत है। आज की तारीख में दिन में बाहर निकल जाओ तो पानी की ज्यादा जरूरत है, हीट को एक्सपोजर की, यहाँ से पानी कमी होती है। और उससे बड़ा कारण है पानी की कमी होने का, हम पानी कम पीते हैं, जितनी मात्रा पानी की चाहिए हम अक्सर नहीं पीते। तो सबसे पहला लक्षण क्या है जो पानी की कमी का? सभी लोग जानते हैं, प्यास लगेगी। क्या आपको मालूम है जब आपको प्यास लगती है तो 2% पानी कम हो चुका होता है तब प्यास लगती है? सोचिए, 2% प्यास चढ़ गया आपके ऊपर, आपका मुंह सूखने लगेगा, स्किन सूखी सूखी लगने लगेगी, चिड़चिड़ापन आने लगेगा, पेशाब की मात्रा कम हो जाएगी, मुंह से बदबू आने लगती है। ये भी एक पानी का कमी का कारण का लक्षण है। अब यदि हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो बात आगे बढ़ जाएगी। दूसरा दूसरा बड़ा लक्षण क्या है? फटीग, हम थकने लगेंगे, यूरिन का कलर बहुत डार्क हो जाएगा, मसल क्रैम्स होने लगेंगे जो बताया था, हेडेक होने लगेगी, उल्टी सी महसूस होने लगेगी। ये स्टेज 2 थी, हम यहां भी नहीं सुधरे तो क्या होगा? अब बॉडी का इमरजेंसी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन वाली। तो उससे क्या होगा? स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सोचिए, एक तरफ पानी कमी तो स्वेटिंग स्टार्ट हो गई, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मेंटल सिम्टम आने लगेंगे, कहते नहीं बोल नहीं पा रहे, एक ग्लास, कहते हैं ना ऐसे, जब हमें बोलने में दिक्कत होती है तो क्या करते हैं? पानी पीते हैं एक घूंट,
स्पीच कंफ्यूजन, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, मेमोरी में प्रॉब्लम, याददाश्त में कमी आने लगी, नींद नहीं आएगी, और फिर भी नहीं माने तो क्या होगा, गिर जाएंगे, फेंटिंग होने लगेगी। ये है एक्सट्रीम लक्षण जो मैंने बताए। अब एक बात हमने बोली थी कि हमारा पानी सेल, 2/3 पानी हमारा सेल में होता है। तो जब सेल में पानी कम पहुंचेगा तो क्या होगा, सेल डिहाइड्रेट हो जाएगी। देखो कैसी रूखी रूखी, जैसे मटियार मिट्टी हो वैसी दिख रही है। अदरवाइज नॉर्मल हेल्दी सेल कैसी होती है, इस तरह से होती है, गोल नहीं होती लेकिन वो फुल होती है, पिचक जाती है। और आपको पता है हमारा शरीर सेल से बनता है, और जब सेलुलर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो सारे फंक्शंस पे इसका असर पड़ेगा। और एक और बात है, बढ़ती ओल्ड एज में भी प्रॉब्लम होता है, हम पानी पीना भूल जाते हैं। प्यास लगती है लेकिन ये नहीं भूल जाते कि पानी पीना चाहिए, या प्यास ही कम लगती है, पहला लक्षण ही आना बंद हो जाता है। और इसलिए अक्सर देखा होगा नमक की कमी हो जाती है, सोडियम इम्बैलेंस हो जाता है, जो किडनी का फंक्शन पुअर हो जाते हैं एज के साथ, तो कंसंट्रेशन एबिलिटी कम हो जाती है, तो पानी जो कंजर्व करना चाहिए किडनी को वो कंजर्व नहीं करता है, निकाल देता है, तो और पानी की जरूरत पड़ती है। और हम अक्सर दवाएं खाते रहते हैं, इसलिए पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और जब लंबे समय तक पानी की कमी रहती है, क्रॉनिक कहते हैं, क्रॉनिक डिप्राइवेशन जब होता है, तो आपके स्टोन बनने शुरू हो जाएंगे, किडनी में स्टोन बन जाएगा, पेशाब में इन्फेक्शन लग जाएगा, और कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा। तो इतनी सारी बातें हमने बताई। और क्या करें, क्या करना चाहिए, अब इसको ध्यान से सुनिए। अभी तक मैंने बताया कि पानी क्यों जरूरी है, पानी कैसे कम हो जाता है, पानी के क्या फंक्शन है, और पानी के कमी के क्या लक्षण है। अब आते हैं कि निदान क्या है। तो सबसे पहला, प्यास और भूख में अंतर करना सीखिए। अक्सर हमको प्यास लग रही होती है और हमें लगता है हमें भूख लगी है, तो हम पानी पीने की जगह एक रसगुल्ला खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं, जबकि वो जरूरत थी पानी। तो कैसे पता चले कि ये प्यास है या भूख है, तो जब भी भूख लगे एक गिलास पानी पियो। यदि प्यास होगी तो संतुष्ट हो जाओगे, भूख लगनी बंद हो जाएगी। यदि भूख लगी है तो आपको भूख लगी रहेगी, तो खाना खाओ, कुछ खाओगे। तो इस तरह से हम अंतर कर पाते हैं। दूसरी बात है, हमें कितना पानी पीना चाहिए। एग्जैक्ट आप जाओ तो 30 ml से 50 ml प्रति किलो पानी की जरूरत है। हम 50 किलो के हैं, और तो 30 ml मिनिमम है, तो मतलब 1.5 लीटर, दैट इज मिनिमम। वैसे कहा जाता है अपनी कंडीशंस में, इंडियन कंडीशंस में 2 से 2.5 लीटर पानी हर एडल्ट को पीना चाहिए। इसीलिए 50 50 60 ml तक भी जा सकते हैं, जैसी सिचुएशन है इन्वायरमेंट। और तो पहला, अब आप अपने आप को चेक करिए, क्या हम 2 से 3 लीटर पानी रोज पीते हैं। अब आता है कि पानी कैसे पीना चाहिए। एक होता है हमने गिलास उठाया, गट 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 गट, बोतल ली, पूरी बोतल खाली, तो आप देखोगे 15 मिनट बाद आप बाथरूम पहुंच जाओगे, यूरिन किडनी बाहर निकाल देगी, क्योंकि इतने पानी की जरूरत नहीं है। तो पानी हमें रेगुलर पीना चाहिए, और एक एक घूंट करके पीना चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और आगे बात करेंगे। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है पानी के। एक तो पानी अपने आप में एक ऑप्शन है, कि पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें। जिस तरह से आप मोबाइल अपने साथ रखते हैं, उसी तरह से पानी की बोतल अपने साथ रखिए। अब जहां पानी नहीं है, सपोज करो, तब क्या कर सकते हैं। यदि आपके पास फ्रेश कोकोनट पानी, नारियल का पानी है, वो आपके लिए आंसर हो सकता है। कुछ फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स भी इसका आंसर होते हैं। जैसे आप देखो गर्मी में तरबूज फ्रैंक में बहुत सारा पानी होता है। तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है लेकिन लोड बहुत कम होता है, इसलिए ये आसानी से खाया जा सकता है। खरबूजे,
आजकल जैसे हो रहा है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी थोड़ा ज्यादा है, लोड भी थोड़ा सा तरबूज से ज्यादा है, लेकिन खाया जा सकता है। और इसके अलावा फ्रेश वेजिटेबल्स, और जैसे खीरा ककड़ी, ये गर्मियों में क्यों आते हैं, इसलिए क्यों कहा जाता है हम सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाएं। और हमेशा हम पूरा फल खाएं, जूस नहीं, फाइबर के साथ। और क्या अवॉइड करें, अक्सर हम क्या, प्यास लग रही है तो हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। शुगरी ड्रिंक्स नहीं पीने, तो ये तो वही आग में घी डालने जैसा हो जाता है। तो कोई भी जिसमें शुगर है, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे टेट्रा पैक्स हो, बहुत सारी, नाम नहीं लेंगे हम, बहुत सारे आप जानते हो, डिफरेंट फलों के नाम पे आ रहे हैं, वो सब धोखे हैं। वो कोई भी हाइड्रेशन नहीं देते आपको, वो डिहाइड्रेशन ही करते हैं। फ्रूट जूसेस, कैंड जूसेस, कैन के अंदर तरह तरह के जूस आते हैं, और बड़े बड़े मोटे फलों का उस पर चित्र बना रहेगा। हमेशा पीछे पड़िए शुगर कितनी है, आपको अंदाजा लग जाएगा। ये सब शुगरी आइटम्स है। अब मैं बात कर रहा था कि कैसे करें, तो इसका बहुत बढ़िया जवाब है, पानी को खाएं। कभी आप एक रोटी पूरी खाते हो क्या, नहीं खाते, उसको तोड़ तोड़ के खाते हैं। इसी तरह से पानी को भी तोड़ तोड़ के पिए, इसी को पानी खाना कहा जाता है, एक एक घूंट पिए। और बोतल हमेशा अपने पास रखें। यदि आपका वजन ज्यादा है, तो आपको मालूम है, यदि आप खाने से आधा घंटा पहले 1-1.5 गिलास पानी, 200-250 ग्राम पानी पीते हो रेगुलरली, तो आपका वजन कम होना 2 गुना हो जाता है। मतलब आपके रिजल्ट्स 2 गुने अच्छे हो जाते हैं। और यदि एक साइंटिफिक स्टडी में देखा गया, यदि कोई आधा लीटर पानी आधा घंटा पहले खाने के 3 बार रोज पीता है, तो 12 हफ्तों में उसका वेट लॉस जितना होना चाहिए था उससे दूना हो जाता है। तो एक ये जिनका ओबेसिटी है, जो हेल्दी वेट के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए पानी भी एक रामबाण है। और अब आता है कि पानी पीना कब शुरू करें, तो एक शब्द है ऊषा पान। लोग जानते हैं ऊषा क्या होती है, ये जो सुबह की बेला है इसे ऊषा कहते हैं। यदि आप सुबह उठ के ब्रश करने के बाद पहला काम करते हो, पानी पीते हो, तो ये दो काम करता है। एक तो ओवरनाइट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई है, उससे जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है, उसको निकालने में मदद करता है, और आपका एनर्जी लेवल बढ़ाता है। और क्या करना है, अपना पानी का इंटेक मॉनिटर करिए। इसके लिए बहुत ही बढ़िया ऐप आ रहे हैं। आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अक्सर सबके मोबाइल में हेल्थ ऐप है, उसमें वाटर का होता है। लेकिन कुछ आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऐप हैं, जो छोटे से, जो सेफ एंड सिक्योर हो, उनको डाउनलोड कर लीजिए। वो आपको अलार्म देते रहेंगे हर घंटे, पानी कुछ न कुछ ऐसी वो देंगे, आपको याद आ जाएगा कि आपको पानी पीना है। तो कितने लोगों को लगा ये सारी बातें बहुत कठिन है, मुझे लगता नहीं, बहुत आसान है। हमारी आरोग्यम आनंदम प्लेटफॉर्म पर यही नॉलेज, साइंटिफिक और उसके तरीके बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपके सामने आते हैं। और मुझे पता है कि सब लोग इसको अपना सकते हैं। तो इसलिए हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, हर थर्सडे 30 PM इसमें हिस्सा बनिए, और अपनी लाइफ को हेल्दी लिविंग जर्नी में एंटर करके लाइफ के मजे लें। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं एक बार और कहना चाहूंगा, पानी बहुमूल्य है, इसको कंजर्व करें, इस बात को कभी नहीं भूलें। एक एक बूंद इंपॉर्टेंट है। नल कभी खुले नहीं रहे, फ्लश कभी ओवरफ्लो ना करे। इस और मेक ए पॉइंट कि एक एक ड्रॉप हमने बचाई है। जहां ज्यादा पानी में की जरूरत नहीं है, वहां कितने कम पानी में काम चल सकता है।
बर्तन धोए जा रहे हैं कम पानी में, कार धोई जा रही है कम पानी में, नहा रहे हैं तो लिमिटेड पानी में। तो एक एक बूंद जब आप बचाते हो तो हम अपनी धरती को इस तरह की स्थिति से बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बैक टू पोस्ट।